आज हम अपनी टेस्ट श्रृंखला का अगला पेपर लाए हैं, जो विशेष रूप से फॉरेस्ट गार्ड को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि पीएससी के और जो परीक्षाएं हैं उनमें भी काम आएगा आपके। तो ये हमारा वही प्रारूप है 40-40-20 का, अर्थात 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 40 का जर्नल स्टडी, जिसमें सारी चीजें सम्मिलित होंगी जर्नल स्टडी में, जैसा हर बार होता है। तो इसमें प्रश्नों को हमने उसी दृष्टिकोण से बनाया है जिसमें आपका उत्तराखंड के यूके पीएससी द्वारा पेपर बनाए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है भाग 1 सामान्य हिंदी। 20 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा वह शब्द है जिसका अर्थ रस नहीं होता है। ए रूप, बी स्वाद, सी पानी और डी पारा। दूसरा है, तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तुलसी द्वारा, तुलसी की जो रचना है विनय पत्रिका, उसमें उन्होंने किस भाषा में लिखा है उसको। ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य स्वर है। ई छोटी, अ, आ, उ छोटा उ। ठीक है, इनमें से कौन सा आपके उच्चारण स्थल के आधार पर मध्य स्थल का स्वर है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। 4 वर्तनियां दी गई हैं, 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो इसमें पहली है शारीरिक, दूसरी है संग्रहित, तीसरी है ग्रहणी, चौथी है कवियत्री। तो इसमें से 3 सही है, चौथा एक इनमें से कोई गलत है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। ए मधुक, बी मधुकर, सी भ्रमर और डी भौरा। आपको यह बताना है 3 शब्द इसमें से तत्सम है और 1 शब्द इसमें तद्भव है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तरणी का सही पर्याय होगा। तरणी का पर्याय बताना आपको। ए सूर्य, बी नाम, सी युवती और डी नदी। तरणी का पर्याय कौन सा होगा यह बताना है। उत्तम शब्द का विलोमार्थक शब्द होगा। उत्तम का विलोम क्या होगा। ए निकृष्ट, बी विकृत, सी अधम और डी कीर्ति। अगला है, जनसाधारण में चली आ रही बात के लिए सही शब्द होगा। ये शब्द समूह के लिए एक शब्द है, जनसाधारण में चली आ रही बात। ए लोक कथा, बी लोकोक्ति, सी किंवदंती और डी लोक गाथा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। वाक्य में रेखांकित पद होगा। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। सोते सोते शब्द यहां पर क्या है व्याकरणिक आधार पर। ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी कारक और डी क्रिया विशेषण। तो आपको यह बताना है ये सोते सोते शब्द इस वाक्य में किसके रूप में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस एक वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य, अशोक पुस्तक पढ़ता है, होली फाल्गुन में मनाई जाती है, गिलास रमेश से टूट गया और सड़क सरकार द्वारा बनाई गई है। तो इसमें आपको कर्तृवाच्य चुनना है, वाच्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेब बच्चे को काटकर खिलाओ, बी बच्चे को काटकर सेब खिलाओ, सी बच्चे को सेब काटकर खिलाओ और डी काटकर फल बच्चे को खिलाओ। इनमें से कौन सा वाक्य सही है ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, कपास ओटना मुहावरे का सही अर्थ है। ए सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहना, बी मूर्ख बनाना, सी कपड़े बुनना और डी अपने कार्य दूसरों से करवाना। तो कपास ओटना शब्द का अर्थ बताना है आपको, यानी मुहावरे का अर्थ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्ति मतलब जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो दूसरे को हमारी समझाने की जो क्षमता होती है, किसी शब्द को बोलने से लेकर के समझने की, उसे हम शब्द शक्ति बोलते हैं। तो इनमें से शब्द शक्ति का भेद नहीं है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। तो आपको बताना है रस, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अगला, कौन सा एक वाक्य विधिवाचक वाक्य है। ए गुड़िया आई और मेरे पास बैठ गई, बी हम गुड़िया से बहुत प्रसन्न हैं, सी गुड़िया ने कहा आज छुट्टी हो जाएगी और डी हम गुड़िया से नाराज नहीं हैं। तो आपको इसमें से
विधिवाचक, जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें से एक विधिवाचक है, वो बताना है आपको। अगला, वे अच्छे लोग नहीं है वाक्य में सर्वनाम होगा, तो इसमें वे अच्छे लोग नहीं है में सर्वनाम बताना है। ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी निजवाचक। कौन सा सर्वनाम होगा? अगला, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ए प्रदेश, बी ग्रामीण, सी नैतिक और डी नवीन। तो इन 4 शब्दों में से कौन सा वह शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? अगला, निम्नलिखित में से किस में व्यंजन संधि है? ए निराधार, बी सत्कार, सी सप्तऋषि और डी हिमालय। व्यंजन संधि नहीं है बताना है, अर्थात स्वर संधि या आपका कोई अन्य संधि हो, यह बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालयी प्रारूप नहीं है? मतलब इन चारों में से कौन सा एक कार्यालयी पत्र का प्रारूप नहीं है, यानी कि ड्राफ्टिंग का, सरकारी ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं है। एक सरकारी पत्र, बी कार्यालय आदेश, सी अनुस्मारक पत्र, डी आवेदन पत्र। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का वह कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ए रहीम, बी मतीराम, सी बिहारी और डी पद्माकर। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है? ए बोलती प्रतिमा, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। ये 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, जिसमें हमने पत्र लेखन, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और हिंदी का जो आपका शब्दकोश है हर किसी को सम्मिलित किया है। जैसा आपका आयोग कर रहा है तो इसको आपने सही तरीके से करना है। और हिंदी में ध्यान रखिए, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि सिलेबस छोटा है। अगर आप हिंदी में 18 के इर्द गिर्द जा रहे हैं तो आपका हिंदी बहुत शानदार है और हर पेपर के लिए तैयार है। साथ ही प्रश्न पत्र को पूरा करने के बाद मैंने इसके अंत में आंसर की भी डाल दी है। उस आंसर की को देखने के बाद आप अपना इस पूरे टेस्ट का मिलान कर लीजिएगा। मैं आपसे पहले भी साफ कह चुका हूं पिछले पेपरों में भी कि ये एक टेस्ट पेपर है, इसीलिए मैं इनके उत्तर बताता हुआ नहीं चल रहा हूं। जैसा कि आम वीडियो में बताया जाता है वो मैं नहीं बता रहा हूं। ये आपकी टेस्ट श्रृंखला है जो हर शनिवार को हम अपने YouTube चैनल पर डालते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे को आपसे अपेक्षा करते हैं कि इसे करने के बाद आप अपना आकलन कर सके कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इस पेपर में अगर आप 65 प्लस या 70 कर रहे हो तो इसका मतलब आप अगली परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हो, क्योंकि ये पेपर उस स्टैंडर्ड से बनाया गया है जिस स्टैंडर्ड से आपका लोक सेवा आयोग अभी आपके पेपर बना रहा है। सारे के सारे पेपर मैं उसी स्तर के बना रहा हूं, आप देख चुके होंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि उनका जो सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कवर कर रहा हूं, जिससे कि आपको वहां के पेपर में जाने से पहले अपना आकलन भी हो जाए। और दूसरी चीज, आपके ऊपर जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में वो आप यहीं से रिलीज करना सीख लो। तो इसको टेस्ट पेपर की तरह करिएगा, पूरी ईमानदारी से करिएगा और उसके बाद जो इसकी आंसर की है उसके साथ इसका मिलान करने के बाद हमें कमेंट पर लिख सकते हैं कि आप कितने नंबर ला रहे हैं या आपको कहाँ कमी है, या किसी प्रश्न को लेकर के कोई दुविधा हो, कहीं पर आपने कुछ और पढ़ा हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। क्योंकि 100 नंबर के पेपरों में कई बार आपकी स्पेलिंग को लेकर के, वर्तनी को लेकर के भी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग के दौरान, तो वो सारी चीजें हैं। या कई बार ये होता है कि अलग अलग पुस्तकों से पढ़ा हुआ होता है बच्चों ने और अलग अलग चीजें दी होती हैं, तो उसको लेकर के कोई डाउट नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर उसमें मुझे लगेगा कि ये तथ्य पूर्णतः सही है तो मैं उसको सही करके दूंगा, और कहीं पर मुझे लगेगा कि इसमें सुधार की जरूरत है तो अगली बार वो आपको सुधरा हुआ मिलेगा पेपर में। ये आपका पार्ट 2 है, भाग 2, उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन, जिसमें 4 प्रश्न हैं। और हमने कोशिश करी है कि उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, वन, उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तराखंड में समसामयिक घटना चक्र चल रहा है जिसपे ज्यादा फोकस है उत्तराखंड का यूकेपीएससी का, तो उसी स्वरूप में हमने ये पेपर बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध आजाद हिंद फौज से नहीं रहा है? ये उत्तराखंड के 4 व्यक्तित्व हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं है। ए पितृशरण रतूड़ी, बी बुद्धि शरण रावत, सी देव सिंह दानू और डी भक्त दर्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?
उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव किस व्यक्ति ने रखा था? ए पीसी जोशी, बी जसवंत सिंह बिष्ट, सी त्रिवेंद्र सिंह रावत और डी त्रिपन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा 23वां, उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में कुल कितने विधायक थे? अंतरिम विधानसभा जो उत्तर प्रदेश से टूट करके हमारी जो निर्वाचित सरकार थी उसे चुने जाने से पहले काम चलाने के लिए जो सरकार बनाई थी उसमें कितने विधानसभा यानी कि कितने एमएलए थे ये आपको बताना है। ए 30, बी 22, सी 27 और डी 31। अगला क्वेश्चन है कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मेला किस दिन लगता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है कोदिया बगड़ में, आपका दूधातोली पठार में, तो वहां पर मेला किस दिन आयोजित होता है? 3 मई, 14 अप्रैल, 12 जून या फिर 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई का बढ़ता हुआ सही क्रम है, यह आपके उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटियां दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सही क्रम है बढ़ता हुआ, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ए में है चौखंबा, बद्रीनाथ, माड़ा, कामेट। बद्रीनाथ, चौखंबा, माड़ा, कामेट। माड़ा, बद्रीनाथ, चौखंबा, कामेट। चौखंबा, माड़ा, बद्रीनाथ, कामेट। तो बढ़ते क्रम में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किस श्रेणी का अंग है? ए शिवालिक का, बी मध्य हिमालय का, सी बृहद हिमालय का, डी ट्रांस हिमालय का। दूधातोली इनमें से किस श्रेणी में स्थित है ये आपको बताना है। देहरादून का कियारकुली गांव किस खनिज के लिए जाना जाता है? देहरादून का कियारकुली बहुत फेमस है। ए खड़िया के लिए, बी सेल खड़ी के लिए, सी सोप स्टोन के लिए और डी मैग्नेसाइट के लिए, यानी कि यहाँ पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र किस वर्ष घोषित किया गया था? इसमें डेट दी हुई है 1 अप्रैल 1972 को, 1 अप्रैल 1973 को, 1 जुलाई 1973 को या 1 नवंबर 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर में चुना गया था ये, तो किस दिन प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था? पहला यहीं से हुआ था, तो वो दिन बताना आपको। अगला उत्तराखंड राज्य पौधरोपण नीति किस वर्ष जारी हुई थी? ए 2001 में, बी 2003 में, सी 2006 में या डी 2009 में पौधरोपण नीति। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क बांज का वृक्ष कितना घन मीटर पानी संचय कर सकता है? एक जो वयस्क बांज का वृक्ष होता है उसके जड़ों में मिट्टी के साथ जल धारण क्षमता कितनी होती है? ए 2 घन मीटर, बी 3.5 घन मीटर, सी 5 घन मीटर या डी 7.5 घन मीटर, ये बताना है। अगला राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय भागों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? पर्वतीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है वनों का? ए 33%, बी 40%, सी 60%, डी 75%। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि में मानव श्रम में पुरुष व महिला का क्या अनुपात है? यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि के कार्य होते हैं उनमें महिलाओं और पुरुषों का श्रम में क्या अनुपात है ये बताना है। ए 3:2, पुरुष आगे होगा महिला पीछे होगी क्योंकि ये क्रम है पुरुष व महिला अनुपात, पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला, तो 3:2, बी 4:1, 2:3 और डी 1:4। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना किस स्थान पर की गई है? ये पर्यटन की बहुत बड़ी योजना है। ए कद्दू खाल, बी चूना खाल, सी मोटाड़ गांव, डी कोटी इंद्रौली गांव। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जनरल बिपिन रावत पर एक पुस्तक लॉन्च हुई है, ये बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म करके, उसके लेखक कौन है ये बताने हैं। ए रचना बिष्ट, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी हरीश रावत, डी अनुराधा जोहारी, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित G20 की बैठक का विषय क्या है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के रामनगर में G20 की बैठक हुई है। रामनगर और ऋषिकेश मेजबानी कर रहे हैं उत्तराखंड में G20 की बैठकों की। 3 बैठकें होनी है, एक रामनगर में आयोजित हो चुकी है, 2 ऋषिकेश में होनी है। तो जो रामनगर में हुई थी उसका विषय क्या था? ए पर्यावरण, बी विज्ञान, सी संस्कृति और डी योग। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के बजट में कुल पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि जलवायु परिवर्तन पर खर्च करने का प्रावधान है?
उत्तराखंड का जो हाल ही में बजट आया है उसमें पूंजीगत व्यय, जो राज्य के व्यय होते हैं, ठीक है, एक तो योजनागत व्यय होते हैं, एक गैर योजनागत होते हैं। जो योजनागत व्यय होते हैं उनमें कुछ पूंजीगत होते हैं, कुछ आपके सामान्य होते हैं। तो पूंजीगत व्यय में व्यय का कितना प्रतिशत उत्तराखंड आपके जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, मतलब जो भी इस पे दिक्कतें हो रही हैं उस पर खर्च करेगा, उसका 0.5%, 1%, 1.5% या डी 2%। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड का कौन सा नगर करेगा? उत्तराखंड में 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं, तो उसके लिए कौन से शहर को तैयार किया जा रहा है ये बताना है। ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी पंतनगर, डी हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को किस वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा रखा गया है? उत्तराखंड के विजन प्लान में उत्तराखंड को आपके आगे किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र घोषित किया जाएगा? ए 2024, बी 2025, 2030 या 2035 में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार उत्तराखंड के 100 गढ़ों में किस शासक का अधिकार था? जब ऋग्वेद में जो 100 गढ़ों का वर्णन है उसका राजा किसे बताया गया? ए सुदास को, बी संबर को, सी अमोघभूति को या डी निम्बरदेव को। अगला क्वेश्चन है, गढ़ नरेश बलभद्र शाह ने अपना पहला राजदूत किस मुगल शासक के दरबार में भेजा था? मतलब उत्तराखंड में राजदूत परंपरा किसने शुरू करी थी, किस पवार शासक ने, ये बताना है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या दारा सिकोह। तो बलभद्र शाह ने इनमें से किसके दरबार में शासक भेजा था? अगला क्वेश्चन है, भरत कवि किस पवार नरेश का दरबारी था? ए मानशाह, बी श्याम शाह, सी महिपति शाह, डी पृथ्वीपति शाह। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के समय चाराल किन्हें कहते थे? चाराल शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? ए मंत्रियों के लिए, बी जमींदारों के लिए, सी सेनानायकों के लिए और डी किलेदारों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक चल्द नामक गोरखा आक्रमणकारी का पहला आक्रमण कुमाऊं में किस वर्ष हुआ था? ए 1089 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में, 1223 ईस्वी में या 1291 में। तो ये आपका पहला आक्रमण आपको बताना है अशोक चल्द का। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के काल में थातवान के लिए खेतों में अस्थायी कृषि करने वाला कृषक क्या कहलाता था? अस्थायी कृषि करने वाला कृषक, ए सिरतान, बी खाइकर, सी कैनी, डी रौत। तो आपको इसमें अस्थायी कृषकों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था ये बताना है। उत्तराखंड में हिप्पी आंदोलन के दौरान कौन सा स्थान लोकप्रिय हुआ था? हिप्पी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ए जाखन देवी मंदिर, बी नंदा देवी मंदिर, सी कसार देवी मंदिर और डी उल्का देवी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोकगीत दूड़ा नृत्य गीत भी कहलाता है? यहाँ नृत्य गीत होना चाहिए, दूड़ा नृत्य गीत। ए झुमेलो, बी बाजूबंद, सी बिरुदावली या डी खुदेड़ गीत। कौन सी झील उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? ए रोही साड़ा ताल, बी बदाणी ताल, सी भरासण ताल, डी डोडी ताल। उत्तरकाशी में कौन सा नहीं है चारों में से ये बताना है। अगला, जौनसारी जनजाति द्वारा जागड़ा नामक त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ए बैसाख में, बी चैत्र में, सी सावन में, डी भादों में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में आईएसओ का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? ए 2003 में, बी 2001 में, सी 2004 में या डी 2002 में। आईएसओ किस वर्ष मिला था ये बताना है। राज्य ऊर्जा नीति के अनुसार कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को राज्य में लघु विद्युत परियोजना माना जाता है? ए 5 मेगावाट, बी 25 मेगावाट, सी 50 मेगावाट या डी 500 मेगावाट। लघु परियोजनाएं कितने मेगावाट तक की हैं ये बताना है। टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग द्वारा अपनी स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गई? ए 1967, बी 1972, सी 1978, डी 1988। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम केसर की खेती किस स्थान पर आरंभ की गई है? केसर की खेती उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर अभी शुरू हुआ है। ए हरसिल घाटी, बी जौलीकोट, सी पुरौला और डी शीतला खेत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में
HP कंपनी द्वारा IT अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? ए नरेंद्र नगर, बी सहस्त्रधारा, सी पंतनगर और डी नैनीताल। HP की आपका IT कंपनी कहां पर है ये आपको बताना है। अगला, बचेंद्री पाल एवरेस्ट आरोहण करने वाली विश्व की कौन से नंबर की महिला थी? भारत की तो पहली है। विश्व में क्या स्थान था? ए 1, बी 5वां, सी 7वां, डी 9वां। तो ये आपको बताना है। अगला, राज्य में किस स्थान पर एरोमा पार्क स्थापित किया जा रहा है? ए काशीपुर, बी रुद्रपुर, सी किच्छा या डी सितारगंज। अगला, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस स्थान पर की गई है? ए टनकपुर, बी भरसार, सी श्रीनगर, डी काशीपुर। अगला, राज्य पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में अंतरिम रिपोर्ट जारी हुई राज्य पलायन आयोग की के अनुसार, राज्य में सबसे अधिक स्थायी पलायन किस जिले से हुआ है? ए पौड़ी, बी रुद्रप्रयाग, सी अल्मोड़ा, डी बागेश्वर। अगला, राज्य निशुल्क चिकित्सीय परामर्श सेवा का नंबर क्या है? डायल नंबर क्या है? ए 104, बी 108, सी 110, डी 112। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में स्थित हैं? ए 6, बी 5, सी 4 और डी 7। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भिलंगना नदी की सहायक नहीं है? ए दूधगंगा, बी बालगंगा, सी मेदगंगा, डी रुद्रगंगा। ये आपके 40 क्वेश्चन है उत्तराखंड के। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हर क्षेत्र को जहां जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वहां वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है। तो अगर आप इनको सही कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिलेबस पूरा है और आप पूरे दावेदार हो इस परीक्षा में, जो आगामी परीक्षा है उसमें सफल होने के। अगला भाग 3 है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जैसा कि पूरा मिक्स है, इसमें आपका हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, करंट अफेयर्स भी है, कंप्यूटर भी है और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल चीज़ें भी हैं और आपका रीजनिंग भी है। जो पूछा जा रहा है वो सब कुछ। हाल ही में किस राज्य में स्थित गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? यानी कि बायोडाइवर्सिटी आपका स्थल किस स्थान को घोषित किया गया है? हेरिटेज बोलते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्थल। ए किस स्थान घोषित किया गया है, वो किस राज्य में है ये बताना है आपको। ए केरल राज्य, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पावर ऑफ हो जाने पर डेटा खो देती है? ए CD रोम, बी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी मैग्नेटिक टेप और डी मैग्नेटिक डिस्क। इसका आंसर बताना है। क्रिप्टो प्रणाली को कमजोर करने के लिए किस प्रकार का हमला संभावित परिणामों की एक बड़ी संख्या का उपयोग करता है? क्रिप्टो एक आपका मैसेज या आपकी बात को दूसरे कोड में बदलने की प्रक्रिया है ताकि उसे कोई दूसरा बीच में पढ़ ना सके, सुरक्षित सुरक्षा के लिए। तो उसको तोड़ने के लिए संभावित परिणामों की एक बड़ी संख्या में जो हमले किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एडॉस, बी ब्रूटे फोर्स मेथड, सी डीडॉस या डी टेयरड्रॉप। तो इसका सही आंसर बताना है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है ये। किसी नेटवर्क में प्रवेश और निकास बिंदु कहलाता है? ए गेटवे, बी DNS, सी राउटर या डी स्विच। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? ए फेसबुक, ट्विटर या ब्लॉग पर पेज होना, बी व्यक्ति के पैर का डिजिटल निशान, सी व्यक्ति का सभी इंटरनेट डेटा जो डाटाबेस में रखा जाता है और डी किसी व्यक्ति के जूते का निशान। तो डिजिटल फुटप्रिंट इसमें से क्या है ये बताना है। अगला, कट कॉपी पेस्ट किस होम टैब ग्रुप में होते हैं? कट कॉपी और पेस्ट किस होम टैब ग्रुप में होते हैं? ए क्लिपबोर्ड, बी फॉन्ट, सी फॉर्मेटिंग और डी पेज सेटअप। तो ये आपको बताना है कट कॉपी पेस्ट किस में होते हैं। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ए नजरुल इस्लाम, इस्लाम है ये नजरुल इस्लाम, सी शेख हसीना, बी सी बिसर अल खसावनेव और डी मोहम्मद शहाबुद्दीन।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? यानी कि कूड़े कचरे से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला संयंत्र। ए फरीदाबाद, बी पुणे, सी मुंबई और डी कोच्चि। ये करंट के हैं। अगला, इसरो द्वारा प्रक्षेपित सबसे छोटे रॉकेट का नाम है? ए SSLV-D2, बी PSLV-D2, सी GSLV-D2, डी DSLV-D2। हाल ही में इसरो ने एक बहुत छोटा रॉकेट प्रक्षेपित किया है, तो उसका नाम क्या है इनमें से, ये बताना है। अगला, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश से लिथियम के भंडार मिले हैं? ए लेह, बी जम्मू कश्मीर, सी अंडमान निकोबार, डी लक्षद्वीप। लिथियम बहुत महत्वपूर्ण क्या है आपका खनिज है, जिससे आपकी बैटरियां बनाई जाती हैं। अगला है, नीति आयोग के नए CEO बने हैं? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य अधिशासी अधिकारी। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है नीति आयोग में। ए रामशरण शर्मा, बी सामल भाई पटेल, सी विक्रम देव और डी सुब्रमण्यम परमेश्वरम। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिस प्रकार पढ़ना संबंधित है ज्ञान से, उसी प्रकार कार्य संबंधित होगा? ए प्रयोग से, बी नौकरी से, सी अनुभव से, डी नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है 73वां, 3, 5 आपका प्रश्नवाचक 63, 99, 100। ये एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ए 27, बी 45, सी 35, डी 56। अगला क्वेश्चन है 74वां, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, तब बी का एस के साथ क्या संबंध होगा? बी का एस के साथ संबंध बताना है। ए माँ, बी दादी, सी बहन और डी आंटी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार डी ई बराबर 10 है, तो उसी प्रकार एच आई बराबर क्या होगा? ए 17, बी 20, सी 36, डी 46। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित करता है? ये आपका 3 आरेख दिए गए हैं, आपको बताना है धूम्रपान करने वाले, कौमा वकील और धूम्रपान न करने वाले कौन हो सकते हैं, मतलब उनका आरेख क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु, ये हिस्ट्री शुरू हो गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को पाले जाने के स्पष्ट प्रमाण नहीं है? स्पष्ट कह रहा है। ए भेड़, बी हाथी, सी भैंस, डी घोड़ा। कौन सा पशु सिंधु सभ्यता में पाला जाता था या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। अगला, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है? 4 वेदों में से गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी यजुर्वेद। अगला, मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? ए भीम द्वितीय, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद और डी अजयपाल। पृथ्वी मतलब ये आपका जो मोहम्मद गौरी है, इसे इन चारों में से सबसे पहले किसने हराया था, ये बताना है। किस मुगल बादशाह द्वारा रुपए और दाम के मध्य आना नामक सिक्का चलाया था? आना, ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर और डी अकबर। अगला, बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था? मध्यकालीन धार्मिक सुधार आंदोलन में बहावी आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण है। ए लाहौर में, बी पटना में, सी अमृतसर में, डी पुणे में। कहाँ था बहावी आंदोलन का केंद्र? अगला, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल से हुई थी? ए भगत सिंह, बी जतिन दास, सी बिपिन चंद्र पाल, डी खुदीराम बोस। अगला, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई दूरी बराबर होती है? ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर, बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर, सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर, डी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर। एक खगोलीय इकाई दूरी इनमें से किसके बराबर होगी? अगला, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग कितने देशांतर से होकर के गुजरती है? ए 0 डिग्री देशांतर, बी 180 डिग्री देशांतर, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी 90 डिग्री
पश्चिम देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित नहीं है? ए टोरंटो सम्मेलन, बी रियो सम्मेलन, सी मॉन्ट्रियल सम्मेलन और डी क्योटो सम्मेलन। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित ओजोन। अगला, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना को में दृश्यता सबसे कम होती है? विजिबिलिटी सबसे कम किस में होती है? ए धुआं, बी ओस, सी कोहरा, डी कुहासा। अगला 87वां क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? वायुमंडल के संगठकों में सबसे स्थायी कौन सा है ये बताना है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैं आर्थिक शोषण की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी वन कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से ए भूमध्य रेखीय वन, बी भूमध्य सागरीय वन, सी कोणधारी वन और डी मानसूनी वन। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुए के लिए भारत का कौन सा समुद्र तट संरक्षित है? ए गोवा, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी केरल। इनमें से कौन सा तट ओलिव रिडले कछुओं के लिए संरक्षित है ये बताना है। अगला, भारत में मानसून निवर्तन से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, ये इकोनॉमी आ गई। ए खुली बेरोजगारी, बी छिपी बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 92वां, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? ए अप्रैल से मार्च, बी जुलाई से जून, सी अक्टूबर से सितंबर, डी जनवरी से दिसंबर। अगला पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निषेध के औचित्य के विषय पर निर्णय कौन लेता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। निषेध के औचित्य यानी कि उनको कम करने या खत्म करने के जो उनका औचित्य है उस पर कौन निर्णय लेगा ये बताना है। अगला, नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करती है। समान नागरिक संहिता का सुझाव क्या होगा इनमें से? ए आर्थिक समानता को सुनिश्चित करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय एकीकरण को, या समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? ए गुजराती, बी कश्मीरी, सी राजस्थानी और डी डोगरी। कौन सी आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से नहीं है ये बताना है। बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के कारणों से कितनी बार हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। अगला, संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, सी वैधानिक प्रक्रिया है, डी अर्धवैधानिक प्रक्रिया है ये बताना है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। अगला, किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा का अध्यक्ष, बी लोकसभा, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए शिमला में, बी उत्तरकाशी में, सी दार्जिलिंग में या डी तवांग में। अगला क्वेश्चन है 100वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल नृत्य है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी मोहिनीअट्टम, डी ओडिसी। मतलब जिसे एक ही व्यक्ति करता है ये बताना है। ये 100 क्वेश्चन है, 40 उत्तराखंड है, 40 आपका जनरल स्टडी जो आपका कंबाइंड है पूरा, और उसके अलावा 20 नंबर की हिंदी। तो इन 100 को करने के बाद आप अपने स्कोर को बताएं और कमेंट में हमें लिखें कि इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप उसमें सुझाव भी दे सकते हैं। और आंसर की इसी के साथ मैंने टैग कर दी है, ये इसका पेज है आंसर की का पूरा। ये इस प्रश्न पत्र की आंसर की है, इसमें आप मिलान कर लें, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद जो आपने पन्ने पर वो क्वेश्चन हल कर रखे हैं उनके साथ मिलान कर लें। उसके बाद हमें बताएं कि आपके कितने नंबर तक आ पा रहे हैं।